हेलो डे स्टूडेंट्स, अब हेडिंग लिख लो आप। अपना जो चैप्टर था ना केमिकल इक्विलिब्रियम, हेडिंग लिख लो आप केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा उस एक तरह से माहौल बनाने के लिए पढ़ रहे थे, है ना। हेडिंग लिख लो आप केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हमने एक फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें एक वर्ड याद रखना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। मतलब जिस रिएक्शन से रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ, उसी तरफ रिएक्शन आएंगे बैकवर्ड की तरफ, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसे क्या बोलते हैं? जैसे मान लो, फिर से सुनो आप, रिएक्शन जब स्टार्ट होता है पहले वो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, फिर फॉरवर्ड किधर आएगा, एक समय से आएगा जब अप डाउन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बराबर। जैसे कि आप वो सावन का झूला देखे होंगे, जैसे पहले स्टार्ट होता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, ऐसे आते जब एक समय ऐसा होता है जब वो इक्विलिब्रियम हो जाता है। समझ पा रहे हो आप? तो वो समझ गए आप इक्विलिब्रियम का मेन मीनिंग क्या होता है। जैसे जो झूला पहले आगे की तरफ जाता है फिर पीछे आता है, एक समय धीरे धीरे कुछ समय ऐसा होता है जब इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे वो चलता रहता है। समझ गए आप? जैसे आप कोई भी झूला देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक झूला होते हैं ना, जो ऐसे गोल गोल घूमते हैं, जैसे भी घूमते हैं, तो शुरू में पहले धीरे धीरे चलते हैं, एक समय आता है जो अपने फुल स्पीड हो जाते हैं, फिर इसे कुछ देर तक चलते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितना उनका उतना देर चलते हैं, फिर वो स्लो होना स्टार्ट होता है। तो जो बीच का स्टेप है ना, उनका इंटरवल जो एक स्पीड से घूमता है, उसी बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उसी को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। आप लिखो पहला पॉइंट इसमें, इक्विलिब्रियम विल अटेन, इक्विलिब्रियम विल अटेन, लिख लो भाई, इक्विलिब्रियम विल अटेन when RF equal to RB, RF equal to RB means rate of forward reactions, rate of forward reactions is means rate of forward reactions is equal to rate of backward reactions, is equal to rate of backward reactions। क्या इसका मीनिंग समझ गया आप? कि अगर कभी भी आपको इक्विलिब्रियम बोलना है, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो या वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, तो आप उसमें पहला पॉइंट याद रखेंगे, आर एफ बराबर आर बी, जिसका मीनिंग होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस इज इक्वल टू रेट ऑफ, मींस आप चाहे ऐसे इसको देख सकते हैं आप, जैसे मान लो ये ए है और ये ए किधर जा रहा है, बी की तरफ, फिर बी किधर आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, दोनों का रेट। अच्छा, एक बात ये भी याद रखना आप कि सर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों के मास में इक्वल आएगा या दोनों का मोल इक्वल होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि कुछ मास इसके कुछ इसके एक दूसरे में साम्यावस्था हो गया, तो उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। मोल कभी बराबर से नहीं मतलब होता है। जैसे मान लो इधर 10 इधर, तो आप कहोगे सर अगर 10 पहले था तो बराबर मतलब 5-5 हो जाएगा, ये मतलब नहीं होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वो आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहेंगे, वो कन्वर्ट होता रहेगा, उसमें रेशियोस कोई मतलब नहीं होता। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा इसमें, इट आल्सो नोन एज, it is also known as dynamic equilibrium, it is also known as dynamic equilibrium। अब एक पॉइंट फिर से आप देखो, अब आप कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक, एक पॉइंट समझना आप, आपने बर्फ देखा होगा, उस बर्फ में मछली रखा हुआ देखा होगा, एक उसमें कुछ मछली बर्फ में होती है जो जिंदा भी रहती है, वो सांस लेती रहेगी, सांस, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है ना, फिर भी वो अप डाउन कर रहा है ना, उसी बोलते हैं डायनामिक। का मतलब ये हो गया कि ये रिएक्शन चल रही है, इक्विलिब्रियम आ गया है, बट इक्विलिब्रियम का ये मतलब ये नहीं होता है कि वो स्टॉप हो गया है। जैसे झूला मैंने कहा ना, झूला एक से इधर जा रहा है इधर से, बट इसका ये मतलब नहीं हुआ कि झूला इक्विलिब्रियम में आ गया, झूला रुका नहीं, वो झूला चल रहा है, उसी रेट से चल रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ है। वो स्टॉप, वो एक उसका रेट फिक्स हो गया है, जिस रेट से आगे जा रहा है उसी रेट से वो पीछे आ रहा है, बट वो चल रहा है, रुका। इसलिए बोलते हैं इसका दूसरा नाम होता है इक्विलिब्रियम का, इट इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज
reaction appears to be stopped because reactions appears to be stopped but actually rate of forward बराबर rate of backward, rate of forward इक्वल टू rate of, मतलब ये लगेगा कि रिएक्शन जो स्टॉप हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रिएक्शन चलता रहता है। वो रिएक्शन क्या है भाई, चलता रहता है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, एट इक्विलिब्रियम मेजरेबल प्रॉपर्टी, at equilibrium measurable property such as pressure, temperature, mole, such as pressure, temperature, mole, volume, density, etc. remains constant, इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? यदि इक्विलिब्रियम अटेंड हो गया तो आफ्टर द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो ना तो उसमें मोल में कोई चेंज होगा, ना उसके टेम्परेचर में होगा, ना वॉल्यूम में, ना डेंसिटी में, ना मोलारिटी में, किसी में कोई चेंज नहीं होगा। उससे पहले चेंज हो सकता है मोल में, या जो भी आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, कि जब इक्विलिब्रियम में आ गया तब आप उसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, ली, ऐसे लिखना है। फोर्थ पॉइंट, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ये हेडिंग भी कह सकते हो या फिर फोर्थ पॉइंट कह सकते हो आप। इसे कौन सा पॉइंट कह सकते हो आप? मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका देखो क्या रोल है, ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं, या ली चैटलियर प्रिंसिपल, चैटियर नहीं, ये यल साइलेंट कर लेंगे तो ली चैटियर हो जाएगा। ये इसी को हिंदी बोलते हैं ला सातेलिय नियम, ला सातेलिय, खैर छोड़ो सब बातें। अब इसमें आप जैसे देखो आप यहाँ पे, ये जैसे क्या लिखा है ए, और ये किस में चेंज हो रहा है, बी किस में चेंज हो रहा है, ए में। इतनी बात समझ पा रहे हो आप? अब जैसे ये हुआ कि इसमें विरोध होता है, क्या होता है, जैसे होता है ना सपोर्ट करना, जैसे आपने कहा कि आज ये बनेगा, कुछ लोग कहते हैं नहीं ये नहीं बनेगा। जैसे आप देखो इसमें क्या करना है कि अगर आपने ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ए का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ए का मान लो आपने कंसंट्रेशन क्या किया, बढ़ा दिया, मतलब यहाँ हुआ जैसे मान लो पहले ये कितने मोल थे, 10 मोल, कितने थे, आपने बढ़ा दिया कितना मोल, तो इसका विरोध होगा, क्या होगा, अपोज, उसको बोलते हैं अपोज होना। अब इसको मतलब ये हुआ कि जैसे आपने ऐसे समझिए आप, जैसे आपसे बोला गया था कि 10 kg गैस भरना है, उसने भर दिया 12 kg, तो आप उसका विरोध करते हैं तो क्या करेगा वो? नहीं, जैसे आप भराना था 10 kg, उसने भर दिया 12 kg, आपने विरोध किया नहीं हमको 10 kg ही चाहिए, तो वो क्या करेगा फिर? सुनो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया तो अब इसका जब वो अपोज होगा तो रिएक्शन किधर आने लगेगी, बी की तरफ। तो जब बी की तरफ आने लगी धीरे धीरे वो कम होने लगेगा, तो कहेंगे जब बी की तरफ आने लगी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, रिएक्शन किधर जा रही है, ये बात समझ पा रहे हो? यदि आपने बी का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो ये ली चैटम प्रिंसिपल कहता है कि उसको कम करिए, तो कम करेंगे रिएक्शन को किधर भेजना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो वो फिर क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब किधर मूव करेगा फिर। ये मीनिंग होता है, इसने यही कहा था ली चैटम प्रिंसिपल ने, कि अगर आप किसी का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उसका अपोज होगा, मतलब अगर ए का आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो कम कैसे होगा, रिएक्शन किधर शिफ्ट कर दीजिए, बी के तरफ, तो कम हो जाएगा। या फिर आपने किसके कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, बी का, रिएक्शन किधर शिफ्ट कर दीजिए, बैकवर्ड की तरफ। तो लिख लो आप इसमें पहले इस तरह से एरो बना के, लिख लीजिएगा, तो लिख लिया आपने इस तरह से, बस ये ऐसे ही लिख लेना ए बी, है ना अभी, और कुछ मत लिखना। अब लिखो आप इसमें, इट स्टेट दैट, बस ये बी लिख लो, वही बहुत है। देखो, इट स्टेट दैट इफ
at equilibrium, it states that if at equilibrium measurable property are changed, it states that at equilibrium, if at equilibrium measurable property are changed, measurable property are changed, then equilibrium is then equilibrium is shift, equilibrium is shift that direction, equilibrium is shift that directions where it will oppose the reactions, where या लिखो it will show oppose of change, it will show oppose of change। अब जैसे आप देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखना है कि मान लो ये ए है और ये क्या है भाई बी, लिखा था ना आपने ऐसे, उसी में आप ऐसे लिखना इफ concentration of A increases, if concentration of A increases, then reaction goes to forward directions। यदि आपने A की कंसंट्रेशन को क्या किया भैया, बढ़ा दिया, तो रिएक्शन किधर जाने लगेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर जाएगी भाई, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इफ concentration of B, if concentration of B is increases, then reaction goes to backward directions, then reaction goes to backward directions। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखो आप, फिफ्थ